जैसे ही वह कोने पर पहुंचा, उसे कमरे में कई फीट पीछे फेंक दिया और उन्होंने कहा कि ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में बिजली की करंट दौड़ गया हो। मैंने उसे इतना डरा हुआ कभी नहीं देखा। मैं अवंतिका। मैं उन समय तांत्रिक के काम करती थी। घर को वास्तु दोष से मुक्त करना, भूत को भगाना और भूतों से पाला पड़ना मेरा रोज का काम था। ऐसा ही एक महिला के साथ हुआ था जिसे मैं जानती थी, जो भूतों वाले घर में रहती थी। यह कुछ साल पहले सिनसिनाटी गर्मी के समय एक भूतिया घटना घटी थी। सूरज मेरी बचपन का दोस्त था। दोनों नए शहर में शिफ्ट हुए थे क्योंकि सूरज को अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिली थी। तो उन दोनों ने घर में रहने लगे, पर घर की वास्तु दशा ठीक नहीं थी। उन्होंने घर में किसी की होने या कभी कभी उनके अलावा दूसरे आदमी दिखाई देता, पर उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। सोचा कि मन में भ्रम हुआ होगा, पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे बुलाया। तो बात ये है कि मेरी दोस्त सूरज ने मुझे फ़ोन किया और बताया कि उसका पत्नी सीमा ने गोलियों की एक बोतल खोलकर आत्महत्या करने की प्रयास किया है और वह सभी गोलियों अपने मुंह में डालने ही वाली थी कि उसने ठीक उसी समय फ़ोन किया जब उसने गोली की बोतल खोली थी। फ़ोन की घंटी ने उसे अवचेतन अवस्था से बाहर ला दिया, मानो कोई उसे हिप्नोटाइज कर दिया हो। वह आत्महत्या नहीं कर रही थी और यह भी नहीं जानती थी कि उसने क्या किया है, लेकिन उसे लगा कि कोई चीज़ उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रही है। मुझे नहीं लगता कि यह कोई संयोग था कि यह घर 3 कब्रिस्तानों से 1 मील से भी कम दूरी पर स्थित था। मैं उनके घर में आई और जांच करने लगी। मुझे अजीब लग रहा था। मुझे लगता है कि जो देख रहे हैं वह कुछ लोगों के भूत या आत्माएं हैं जिन्हें उन कब्रिस्तानों में दफनाया गया था और वे रहने के लिए घर की तलाश में थे। कुछ आत्माओं को यह भी एहसास नहीं है कि वे अब शरीर में जीवित नहीं हैं और इन घर में अपना दिनचर्या बिता रहे हैं। घर में मौजूद आत्मा को मैं देख सकती थी। उस घर की सबसे खौफनाक चीजों में से एक चेहरा था जो लिविंग रूम की दीवार पर दिखाई देता था, जो यीशु की देखी हुई पेंटिंग जैसा दिखता था। लेकिन लगभग 1 मिनट में यह शैतान की छवि में बदल गया। मैं ये देखकर हैरान रह गई। मैंने अब तक जो कहा है वह इसका हिस्सा नहीं है। जो सबसे डरावना था, वे सामान्य घटनाएं थी जिसे मैंने कई बार देखा है, लेकिन मैं यह जानना चाहता था कि किस वजह से पत्नी को गोलियां लेने के लिए मजबूर होना पड़ा और फिर उसे पता भी नहीं चला कि वह ऐसा कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने किसी तरह के कब्जे के बारे में सुना था, लेकिन यह महिला किसी भी तरह से कब्जे में नहीं था। उसका तर्कहीन या असामान्य बिहेवियर नहीं था। उसने मुझे बताया कि घटना बेडरूम में हुई थी। उन दोनों रात में जब सोते थे तो उन्हें लगता था कि कोई उसे घूर रहा है। एक रात तो ऐसा हुआ कि पत्नी हवा में उड़ने लगी। ये सब सुनकर मैंने उन्हें बाहर ड्राइंग रूम पर जाने के लिए कहा, जबकि मेरा दोस्त सूरज बेडरूम में सामान्य से कुछ अलग तरासेंगे। अगर कुछ भी हाथ से निकल गया तो मैं उन्हें घर में नहीं रखना चाहती थी। जब सूरज और मैं बेडरूम की ओर जा रहे थे तो मुझे यह अजीब लगा कि जब गर्मी का मौसम था और बाहर का तापमान 40 डिग्री के आसपास था और सभी खिड़कियां खुली थी तो घर ठंडा था। मुझे लगता है कि मैंने तब यह निष्कर्ष निकाला था
कि घर को अच्छी तरह से इंसुलेशन किया जाना चाहिए, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि इसका एक और स्पष्टीकरण था। एक बार बेडरूम में भारी निराशाजनक अनुभूति हुई। दिन के वक्त बेडरूम अजीब सी ऊर्जा से भरा हुआ था। सब डार्क डार्क दिख रहा था, जो मुझे कमरे के एक कोने में सबसे अधिक महसूस हुई। इसलिए मैंने सूरज से कोने में जाने और मुझे बताने के लिए कहा कि क्या उसे कुछ अजीब लग रहा है। जैसे ही वह कोने पर पहुंचा, उसे कमरे में कई फीट पीछे फेंक दिया और उन्होंने कहा कि ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में बिजली की करंट दौड़ गया हो। मैंने उसे इतना डरा हुआ कभी नहीं देखा और उसने कहा कि वह उस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकेगा और वह चला गया। और सड़क पर दोनों इंतजार करने लगे कि अब मैं क्या करूंगी। मैं ईमानदारी से नहीं जानता कि उस कोने में क्या था, लेकिन जो कुछ भी था वह बुरा और अंधकारमय लग रहा था। ऐसी चीज़ों से विचलित होने वाला कोई नहीं, जिसका मुझे स्वयं पता लगाना था। और जैसे ही मैं कोने के पास पहुंचा, मुझे लगा कि एक अशुभ उपस्थिति मुझे धमकी दे रही है कि अगर मैं नहीं गया तो अंधेरी उपस्थिति जानती थी कि मैं अपने फ्रेंड सूरज की तरह नहीं जाऊंगा और मैं इन सब से डरने वाली भी नहीं थी। खैर, मैंने नहीं छोड़ा। इसके विपरीत मैंने बुरी उपस्थिति को चुनौती दी और कहा कि मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन वह जा रही थी। फिर मैंने कुछ चीज़ें की जो मैंने सीखी थी, जिससे बुरी आत्माओं को दूर किया जा सकता था और पूरे घर में ऊर्जा बदल गई। काफ़ी गर्मी भी महसूस हुई। जैसे ही महिला सामने के दरवाजे पर पहुंची और अंदर कदम रखा, वह रुक गई और कहा कि ऊर्जा खत्म हो गई है और वास्तव में अब ऐसा महसूस हो रहा है कि घर प्यारा था। मैंने सुझाव दिया कि वे चले जाए, क्योंकि मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि आत्माएं वापस नहीं आएंगी, और उन्होंने यही किया। 2 सप्ताह के भीतर उन्हें रहने के लिए एक जगह मिल गई और फिर कभी ऐसा समस्या नहीं हुआ। उस अनुभव के बाद मैंने कई घरों को दोस्त मुक्त करने में मदद की है। हालांकि मैं इस समय उस तरह का काम नहीं करता हूँ। तो दोस्तों, आपको ये रियल लाइफ स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके मेरी हौसला बढ़ाएं। थैंक यू।